हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करूंगा और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। तो आप लोग भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का आंसर राइट किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय खेर जानी जाती हैं और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय खेर जो हैं वो प्रसिद्ध महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने अपनी कलाकृतियाँ इंस्टॉलेशन, मीडिया, पेंटिंग और मूर्तियों के माध्यम से गढ़ी हुई हैं। भारतीय खेर के बारे में ये भी जानिए कि भारतीय खेर का जो जन्म होता है 1969 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इन्होंने अपनी अद्भुत कलाकृतियों के माध्यम से देश और विदेश में नाम कमाया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने बिंदी का इंस्टॉलेशन बनाया है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भारतीय खेर। भारतीय खेर ने जो सुहागन महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं, उस बिंदी के माध्यम से इन्होंने खूबसूरत अद्भुत इंस्टॉलेशन का निर्माण किया था, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस कलाकार ने अपनी कलाकृतियों का निर्माण बिंदी से किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुंग कला किस कला के रूप में विख्यात है। दोस्तों, शुंग कला जो थी एक प्रकार से लोक कला के रूप में विकसित हुई थी, विख्यात हुई थी। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो शुंग कला थी, लोक कला संबंधी मूर्तियों में उस समय के समाज की बहुत अछूते ढंग की जो झांकियाँ थी वो शुंग कला में हमें देखने को मिलती है। शुंग काल की जितनी भी मूर्तियों को आप देखेंगे उसमें लोक कला की अद्भुत झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लोक कला। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ को आदर्श स्वरूप निरूपित किया था। दोस्तों, सारनाथ का जो स्तंभ है वो विश्वविख्यात स्तंभों में से एक माना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि मौर्य सम्राटों के द्वारा निर्मित स्तंभ और जो उनके लाट होते थे वो उनकी मौर्यकालीन कला के अद्भुत नमूने प्रस्तुत करते हैं और यही कारण है कि अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ और लाट जो हैं उसमें से सारनाथ के जो स्तंभ हैं वो विश्वविख्यात स्तंभ माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिनिएचर किसकी प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों, बहुत ही फेमस ये कृति है और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मंजीत बाबा। मंजीत बाबा के अद्भुत कलाकृतियों में से इन्होंने एक मिनिएचर शीर्षक से इस श्रृंखला का निर्माण किए थे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मंजीत बाबा ने मिनिएचर श्रृंखला जो इन्होंने निर्माण किया था वो 1990 के प्रारंभिक दौर में स्टार्ट किया था। इनकी जब कलाकृतियों को हम लोग देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि इनकी कलाकृतियों में पहाड़ी कला और लघु कला का प्रभाव इनकी कलाकृतियों में देखने को मिलता है और यही कारण था कि भारत के प्रसिद्ध कलाकार जे स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम कहा था कि मंजीत बाबा की कलाकृतियों में प्रथम मिनिएचर का प्रभाव दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार मुख्यतः हैं। दोस्तों, अवतार सिंह पवार बहुत ही फेमस भारत के कलाकार हुए। तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अवतार सिंह पवार जो थे वो मूर्तिकार के साथ साथ प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती उषा रानी हुजा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि श्रीमती उषा रानी हुजा
भारत की एक प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका जन्म जो होता है 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धूली चित्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, धूली चित्र जो होते हैं वो रंगों के चूर्ण या लेप से जो भूमि पर चित्र अंकित किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग धूली चित्र कहते हैं और इसके अंतर्गत अल्पना, चौक पूर्णा, रंगोली आदि कलाएं देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, चाहे वो मांगलिक कार्य हो, तीज त्योहार हो या पर्व हो, तो घरों में जो रंगोलियां, चौक पूर्णा या अल्पना का कार्य होता है वो सदैव भूमि पर होते हैं, इसलिए धूली चित्रण के अंतर्गत ये आदि कलाएं आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्राइज अनहर्ड प्रसिद्ध शिल्प है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इनके प्रसिद्ध मूर्तियों में से बहुत ही फेमस मूर्ति है क्राइज अनहर्ड। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभाजन त्रासदी प्रसिद्ध कृति है और क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सतीश गुजराल। दोस्तों सतीश गुजराल के द्वारा ही विभाजन त्रासदी प्रसिद्ध कृति का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल ब्रम्पटन हॉस्पिटल सिचुएटेड इन, आप लोगों को ये बताना है कि जो रॉयल ब्रम्पटन हॉस्पिटल है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल भारतीय दृष्टि में तब और भी उल्लेखनीय हो जाता है जब भारत के प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जब मृत्यु 2011 में होती है तो इसी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु होती है। तो रॉयल ब्रम्पटन हॉस्पिटल जो है वो लंदन में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतीक क्या है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ या इन्हीं को हम लोग ऋषभ नाथ के नाम से भी जानते हैं और इनका जो प्रतीक होता है वो बैल होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नचला कुठारा के पार्वती मंदिर का निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में ही नचला कुठारा के पार्वती मंदिर का निर्माण हुआ था। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खजुराहें किसके समीप स्थित है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, अजंता, एलोरा, बाघ और कार्ले। तो ऑप्शन से आप लोगों को ये बताना है कि खजुराहों की जो गुफाएं हैं वो किसके समीप स्थित है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा वो बाघ हो जाएगा, क्योंकि बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है और खजुराहो जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। इस दृष्टि से खजुराहो जो है वो बाघ के समीप होगा। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक था और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गोपाल पाल हो जाएगा, क्योंकि गोपाल पाल के द्वारा ही पाल वंश की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाल वंश पुटअप किया जा रहा है, न कि पाल शैली पुटअप किया जा रहा है। अगर पाल शैली की बात किया जाएगा तो वो धर्मपाल होगा। इन सभी पॉइंटों को बारीक से गौर करिएगा। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति चित्र उकेरने वाला पहला कलाकार था। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के समक्ष पिछली वीडियो में एक टेस्ट के रूप में दिया था और काफ़ी लड़कों ने इन क्वेश्चनों का आंसर गलत दिया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति चित्र उकेरने वाला
पहला कलाकार जो था वो ड्यूरर था, क्योंकि ड्यूरर ने अपनी कलाकृतियों को क्या होता था कि प्रिंट मेकिंग के माध्यम से उकेरने का कार्य किया था और उसने व्यक्ति चित्रण उकेरने वाला वह पहला कलाकार हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग अपने क्वेश्चन को राइट कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेब्रा का चित्रण किया है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्किन, मंसूर, अका राजा और अबुल हसन। तो इन ऑप्शनों से ध्यान दीजिएगा कि ये सभी कलाकारों के बारे में पुटअप किया जा रहा है। तो जेब्रा का चित्रांकन जो किया था वो जहांगीर काल का प्रसिद्ध कलाकार मंसूर के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा का रचनाकार थे। बहुत ही फेमस ये रजनामा है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि रजनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसका फारसी में अनुवाद जो किए थे वो बदायूंनी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बस्ट प्रतिमा है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस्ट प्रतिमा। बस्ट प्रतिमा कहते किसे हैं, जिसको हम अर्ध प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों के समझ इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आवाच्य प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा, योगी प्रतिमा और शयन प्रतिमा। तो जो बस्ट प्रतिमा होती है वो आवाच्य प्रतिमा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले आधुनिक छापा चित्रकार हैं और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं, कृष्णा रेड्डी, कंवल कृष्ण, सनतकर और शक्ति बर्मन। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए। और आज के क्वेश्चनों का सेट यहीं तक, हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू दोस्तों।